दोस्तों, हम सभी का एक ख्वाब जरूर होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक घर, एक मकान ज़रूर खरीदें, एक घर ज़रूर बनाएं। हर भारतीय का ये सपना होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास का हो या लोअर क्लास वाले का हो, सभी का एक सपना होता है। आजकल जो हमारे घर बन रहे हैं वो कंक्रीट से बन रहे हैं, सीमेंट से बन रहे हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि पहले हम पुराने ज़माने में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए नहीं थे तो घर कैसे बनाए जाते थे? चलिए जानते हैं आगे कि घर कैसे बनाए जाते थे और आज कैसे बनाए जा रहे हैं। आजकल जो हमारे घर बन रहे हैं वो सीमेंट से बन रहे, बड़े बड़े कंक्रीट से बन रहे, बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है तो कंक्रीट से बन रही है। सीमेंट बनाने के लिए दोस्तों, सीमेंट की लाइफ अगर आपको जाननी हो तो मुश्किल से मुश्किल 100 साल उसकी लाइफ होती है सीमेंट की। अगर आपको उसको जानना है, उसकी लाइफ अगर आपको जानना है तो कोई से बड़ी बिल्डिंग देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में उसको क्रैक आ जाते हैं, दरारें आड़े आ जाती है। और जो चूना होता है, चूने को कोई दिक्कत नहीं होती। चूना से अगर आप अपना मकान बनाएंगे कम से कम उसे लाइफ मैक्सिमम तो उसकी 2-2.5 हजार साल है, लेकिन मिनिमम लाइफ अगर आपको उसके बारे में पता है तो 500 साल है दोस्तों। जी हाँ, 500 साल उसकी मिनिमम लाइफ है। आज भी आप भारत में कहीं भी चले जाइए, अलग अलग राज्यों में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, जैसलमेर में चले जाइए, किले देख लीजिए आप। आज भी बड़े बड़े किले पत्थर और चूने से बनाए गए, आज भी उनको कुछ हुआ नहीं, आज भी वैसे के वैसे चल रहे, वैसे के वैसे खड़े हैं। तो सीमेंट बनाया जो जाता है उसको बड़ा से बड़ा पावर प्लांट लगता है, पानी लगता है, उस पानी से हमारी नदियाँ दूषित होती है। और जो सीमेंट है वो काफ़ी महंगा भी मिलता है, वायु भी प्रदूषित होता है और हमारी ज़मीन भी दूषित होती है। और जो ये होता है चूना, हमारा चूना जो होता है, किसी भी गांव में, छोटे से छोटे गांव में आप अपना चूना का फैक्ट्री लगा सकते हो। चूना की फैक्ट्री क्या होती है आखिर? 2000 स्क्वायर फुट में आपका चूना बनाने का प्लांट लग सकता है। एक पहले जमाने में एक कोल्हू हुआ करता था, एक बड़ा सा सर्कल ऐसा घूम गड्ढा किया जाता था, उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर होता था, उसको घुमाने के लिए बैल का सहारा लिया जाता था। और बैल घूमता रहता था और चूना मलता रहता था, चूने को मिक्स होता रहता था और चूना बनता था। उस चूने में दोस्तों काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती थी, जैसे कि मूंग की दाल डाली जाती थी, गुड़ डाला जाता था, कई सालों सारे दालों का मिश्रण डाला जाता था उसमें। इस तरह से चूना कुछ दिनों के बाद तैयार होता था और उस चूने से हमारे मकान बनाए जाते थे। अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे तो इसी तरह से मिट्टी के और चूने के मकान बनाए जाते थे। चूने का मकान बनाने का एक फायदा ऐसा है, जो गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्मी गर्मी देता है। सिरमिट का वैसा नहीं है, गर्मी में गर्मी देता है और जो ठंडी होता है ठंडी में ठंडी देता है, ऐसा होता है। अगर आप भी अपना मकान बनाना चाहते हो और चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा साल तक चलते रहे, आपकी पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ बढ़ती रहे लेकिन मकान वैसे के वैसा खड़ा रहे, तो आप भी चूने का मकान बनाना शुरू कर दीजिए। आजकल भारत में चूने का मकान बनाने जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य जो है ऐसे, कुछ गांव में उसका काम चल रहा है, बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान में पत्थर के और चूने के मकान की बनाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आज भी कई राज्यों में नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि पता नहीं है, अंग्रेज जिस तरह से हमारे देश को लूट के चले गए, हमारा देश को बर्बाद करके चले गए, आप सभी जानते हो किस तरह से उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। हमें सीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। सीमेंट से पता है आपको कितने खतरनाक केमिकल उसमें डाला जाता है, वो कितना सारा प्रदूषण होता है, हमारा जल भी प्रदूषित होता है, वो जल ही नीचे जाता है ज़मीन में, उससे बोरिंग करके हम ऊपर लाते हैं और वही जल हम पीते हैं। इससे कैंसर भी होता है दोस्तों, कई सारी बीमारियां होती है। तो सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई से एक अच्छा सा घर अगर आपको बनाना है और सालों साल चलना चाहिए, 400-500 साल तो कम से कम चलना ही चाहिए, तो एक बार में आपका पैसा तो उतना ही लगने वाला है। लेकिन चूने से मकान बनाइए आप। हम सब जानते हैं किसी के पास 20-25 लाख रुपए नहीं होता है बनाने के लिए, लेकिन ईएमआई ऊपर लोन लेकर वो आदमी अपना मकान बनाता है और जिंदगी के बाद 15-20 साल की तनख्वाह वो ऐसे लुटवा देता है एक घर बनाने में। तो आप भी सावधान हो जाइए
और अपना मकान बनाइए, चूने से बनाइए, पत्थर से बनाइए, या ये आजकल ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, ईंट को चूने में मिलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली वाली पतली वाली ईंट आती थी, बिल्कुल पतली वाली। यहाँ पर पुणे में एक शनिवार वाड़ा करके एक फॉन्ट है का, बाजीराव पेशवे जी वहाँ रहा करते थे। कभी आप जाएंगे, कभी कब अगर आएंगे आप, तो पतली वाली ईंट लगी हुई है। आज भर उसकी दीवारें मौजूद है। अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन बाहरी दीवारें पूरी मौजूद है। आप उसका निरीक्षण कर सकते हो। पूरा का पूरा किले की जो दीवारें है, सेफ्टी दीवारें वैसी की वैसी खड़ी है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हो, एक बार जाके विजिट कर सकते हो। सिंहगढ़ भी जा सकते हो। पुणे में काफी सारे घूमने जैसी जगह है, जहाँ पर हमारे राजा महाराजा रहा करते थे। हाँ, तो उन्होंने कुछ लॉजिक लगा के ही बनाया होगा। और आज भले वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मैं उनको साइंटिस्ट ही मानता हूँ कि इतना बड़ा आविष्कार वो हमारे देश में करके गए। और हम लोग उनको बुलाकर ये जो अंग्रेजों की जो लाए हैं सीमेंट, सीमेंट तो अंग्रेजों ने लाया घर बनाने के लिए, बैन करवा दिया था। जब अंग्रेज आए थे तो बैन करवा दिया था चूने को, चूने से मकान बनाना गैर कानूनी हो गया था। और वो सीमेंट से मकान बनाने के लिए फोर्स करते थे। लेकिन आज तो अंग्रेज नहीं है, आज तो हम अपनी मर्जी से मकान बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आज लोग सीमेंट ही ज़्यादा खरीदते हैं। एक बोरी 50 किलो की सीमेंट की कम से कम 350 से 400 रुपये की आती है। तो दोस्तों कितना, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का आपको सीमेंट लग जाता है एक मकान बनाने में। अगर आप चूना का इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका चूना लग जाएगा आपका एक मकान बनाने में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। ये काफ़ी हेल्पफुल है वीडियो है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर एक को बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूँ। जय हिंद दोस्तों।